नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ठोस कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ठोस कचरा प्रबंधन की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं और एक कदम अपने देश को स्वच्छता की ओर आगे ले जा सकते हैं। मेरा नाम है युद्धवीर टंडन और आज की इस वीडियो में आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में जो मुख्य बातें हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसका एक रूपरेखा, एक प्रारूप हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में ठोस कचरा क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है या ठोस कचरे को किन भागों में बांटा गया है, कितने प्रकारों में उसको बांटा गया है। आगे तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ठोस कचरा प्रबंधन क्या है। आगे चौथे नंबर पर हम बात करेंगे ठोस कचरा प्रबंधन के क्या स्टेप्स हैं, उसके क्या क्या चरण हैं, उन पर हम बात करेंगे। और पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में ठोस कचरा प्रबंधन के 5 R कौन कौन से हैं, यानी ऐसी कौन कौन से 5 पिलर्स हैं जिनका यदि हम अनुसरण करते हैं तो ठोस कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, वो भी बड़ी कुशलता के साथ। छठे नंबर पर बात करें तो ये रहेगा ठोस कचरा प्रबंधन और मैं, यानी अपने व्यक्तिगत स्तर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में हैं, उनको हम जानेंगे। और अंत में लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आज का होम टेकिंग मैसेज इस वीडियो का, तो आप इस वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहें ताकि आप इस वीडियो के ये सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से सुन सकें, देख सकें और समझ सकें। आइए पहले बात करते हैं ठोस कचरा प्रबंधन या ठोस कचरा क्या है। सरल शब्दों में कहें तो हमारे घरों में, दफ्तरों में, उद्योगों में, स्कूलों में बहुत सी वस्तुओं को हम प्रयोग में लाते हैं, है ना। और जैसे ही उनका प्रयोग हो जाता है हम उनको उसका उपयोग कर लेते हैं, हम उसे फेंक देते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, ठोस कचरा कहते हैं। ठीक है जी। तो ठोस कचरा यानी वो चीज़ जो हमारे इस्तेमाल की नहीं रही और हमने उसको फेंक दिया, वो क्या हो गया, ठोस कचरा। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फल और सब्जियों के छिलके, पत्ते, गोबर इत्यादि। यही नहीं, कांच की बेकार वस्तुएं, मेडिकल वेस्ट, ये सब किस में आता है, ये सब ठोस कचरे में आता है। इसके अलावा भी प्लास्टिक की वस्तुएं, लोहे की वस्तुएं, यानी हर वो बेकार चीज़ जो अब काम की नहीं रही है उसे हम सॉलिड वेस्ट या कचरा कह सकते हैं। यदि और विस्तार से इसकी वर्गीकरण की ओर हम आगे बढ़ें तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो इसके साथ रहता है वो है ऐसा कचरा जो समय के साथ अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, पत्ते, गोबर आदि। और दूसरा जो कितना भी समय बीत जाए, यानी बहुत लंबे समय तक जो है वो ज्यों का त्यों बना रहता है और वो कचरा नष्ट नहीं होता है, जैसे कांच की बात करें या प्लास्टिक की बेकार वस्तुओं की बात करें जिसमें मेडिकल वेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ रहती है। और थोड़ा सा इसमें हम डिटेल में जाते हैं और अब जानते हैं कि कचरे को और किन किन भागों में हम बांट सकते हैं। तो एक तो अब हम जानेंगे सॉलिड वेस्ट। देखिए, ठोस कचरे में कठोर बनी वस्तुएं शामिल की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने जो कहा, जो हमारे घरों से, उद्योगों से, अस्पतालों से, आसपास से निकलती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला आता है वेट वेस्ट, यानी कि जो तरल रूप में हमारे पास मौजूद है, जैसे दूषित गंदा पानी जो कि फैक्ट्रियों से निकलता है, कारखानों से निकलता है और पानी के स्वच्छ स्रोतों को गंदा कर देता है। ये भी एक प्रकार का वेस्ट है जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला है सूखा अपशिष्ट, यानी वो चीज़ें जो पूरी तरह से सूखी हैं, इसमें लिक्विड की एब्सेंस रहती है। ठीक है। अब ये तो था कचरे का वर्गीकरण, हमने ये जान लिया कि कचरे को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। लेकिन समस्या यहाँ पर कचरे को बांटने की नहीं है, समस्या है उसके प्रबंधन की, उसको किस प्रकार से ठिकाने लगाया जाए। तो ठोस कचरे का प्रबंधन यानी कचरे को ठिकाने लगाना, और वो भी कैसे, बिना हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए और बिना लोगों के हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाले हुए। अब इसमें क्या क्या शामिल है, कचरे का निस्तारण, उसका पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और उसको ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये सब किस में आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम
कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन के माध्यम से भी देख पाएंगे, जिनके माध्यम से ठोस कचरे प्रबंधन के इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप है एकत्रीकरण, यानी उसको इकट्ठा करना। ठीक है, अब कोई भी कचरा है, कहीं फैला है या कहीं पर पड़ा है, तो उसको इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसको करने का कार्य किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले तो डस्टबिन्स को इम्प्लांट किया जाता है। स्कूल्स की बात करें या फिर हम बात करें कि रोड्स की बात करें, वहाँ पर जो है वो डस्टबिन लगाए जाते हैं बड़े बड़े, और उसके माध्यम से कचरा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा रहता है वो रहता है कचरे का, जो रैग पिकर्स होते हैं जो कि कूड़ा उठाते हैं, उनके माध्यम से कचरे को इकट्ठा किया जाता है। और तीसरा रहता है घरों से, यानी डोर टू डोर भी कचरे को एकत्रित किया जाता है। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं। कचरा हमने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इकट्ठा करके उसका क्या करेंगे? उसको कहीं दूर ले जाना है। तो दूर ले जाने की जो प्रक्रिया है या किसी उपयुक्त स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया है वो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में आती है। इसके लिए बड़े बड़े ट्रक्स का प्रयोग किया जाता है, छोटी गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि कचरे को जो है वो वर्गीकृत करके एक उसकी उपयुक्त स्थान पर ले जाया जा सके। अब आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस पूरी की पूरी प्रोसेस का, वो है इसका निस्तारण यानी इसका निपटारा। इसको किस प्रकार से हम ठिकाने लगाएंगे? तो इसकी कुछ प्रचलित विधियां हैं जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सी है उनमें से। सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है ओपन डंपिंग, यानी जहाँ दिखा, जहाँ पर जगह मिली वहाँ कचरा फेंक दिया। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक अप्रोच है इसको इसके प्रबंधन की, यानी इसको ठिकाने लगाने की, क्योंकि इससे एक तो प्रदूषण फैलता है, दूसरा इससे बीमारियां फैलती हैं, और तीसरा ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो किसी भी प्रकार से इस चीज़ को हमें प्रमोट नहीं करना है, ओपन डंपिंग को। दूसरा इसमें क्या है कि लैंडफिल, यानी सरकार के द्वारा कोई जगह चिन्हित कर दी जाती है और वहीं पर जो है वो पूरे क्षेत्र का जो कचरा है वो ला करके रखा जाता है या उसको डंप किया जाता है। तो ये जो जगह हैं यहाँ पर इस कचरे को अच्छे से यदि इसका निपटारा कर दिया जाए, इसको जो है वो अच्छे तरीके से ठिकाने लगाया जाए तब तो ठीक है, नहीं तो ये तकनीक भी उतनी अच्छी नहीं है। पहली वाली से तो अच्छी लेकिन बेस्ट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, वो है ओशन डंपिंग, यानी कि धरती से दूर ले जा करके समुद्र में जो है वो कचरे को फेंक दो, या समुद्र के अंदर ले जाके उस कचरे को गाड़ दो, दबा दो। लेकिन इससे भी जो है वो क्या होता है, नुकसानदायक है। ये किसके लिए नुकसानदायक है? ये समुद्री जीवन के लिए नुकसानदायक है। इससे समुद्री जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी जैव विविधता के लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में हो सकती है। अगला है इंक्रिनेशन, यानी कि जो कचरा है उसको जला देना, साधारण शब्दों में बात करें। लेकिन इसके भी नुकसान है। इसके नुकसान क्या है कि देखिए बहुत सारी विषैली गैसें निकलेंगी जो पर्यावरण में जाएंगी और वायु प्रदूषण का कारण बनेंगी। तो या तो इन जहरीली गैसों को किसी प्रकार से उसका जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उदासीन कर दिया जाए, तब तो ठीक है, या उनको वातावरण में ना छोड़ा जाए तब भी ठीक है, अन्यथा ये प्रक्रिया भी जो है वो उतनी बेहतरीन नहीं है। अब बात करते हैं सर्वोत्तम उदाहरणों की। लेकिन ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये केवल जैविक जो हमारा वेस्ट है, यानी कि ऐसा कचरा जो नष्ट हो जाता है, जो सड़ गल जाता है, उस पर काम करता है। आपको सत्यमेव जयते का ये एपिसोड तो याद होगा, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट पर, जिस पर मिस्टर सी श्रीनिवासन ने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया था। तो वही आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। ये क्या करते हैं कि सब्जी मंडी से सब्जियों के छिलके, पत्ते और अन्य गली सड़ी सब्जियां, यानी कि वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको उठाते हैं, यानी जो सड़ने गलने वाला वेस्ट है उसको उठाते हैं और ऐसी गायों को खिलाते हैं जो बच्चे नहीं दे सकती, यानी कि जो आमतौर पर जिनको बेसहारा सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। अब वो गायें जो हैं वो खाती हैं, उस वेस्ट को खाती हैं और उसके बाद वो क्या करती हैं, गोबर देती हैं। अब उस गोबर से मीथेन गैस को अलग किया जाता है और उस गोबर को कहाँ रख दिया जाता है, केंचुओं के हवाले कर दिया जाता है। अब जो केंचुए हैं जिन्हें किसान का मित्र कहते हैं, वो जब उस गोबर को खाते हैं फिर उसके बाद जो निकलता है वो होती है जैविक खाद, जिसको गोल्ड भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। तो वो एक बेहतरीन उदाहरण है किसको, जैविक हमारा जो ये वेस्ट है, कचरा है, इसको ठिकाने लगाने का। लेकिन अगर बात करें अजैविक कचरे की, यानी ऐसे कचरे की जो सड़ गल नहीं सकता, उस पर ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं 5 R's यानी 5 ऐसे पिलर्स आपके साथ शेयर करूंगा, यदि जिसको हम यदि फॉलो करते हैं तो उसको भी जो है वो हम काफ़ी हद तक उसके प्रबंधन की ओर आगे बढ़ सकते हैं, कदम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है रिफ्यूज़, यानी ऐसी चीज़ जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक
नुकसानदायक है, जो सड़ गल नहीं सकती, उसका इस्तेमाल करने से ही मना कर दें जितना हो सके। अब दूसरा स्टेप है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनका इस्तेमाल करने से हम मना नहीं कर सकते, तो उनका इस्तेमाल, यदि हमने खरीद ली ऐसी कोई चीज़, तो उसका बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे यदि हमारे पास प्लास्टिक का कोई थैला है, अव्वल तो हम उसे ना खरीदें, लेकिन यदि कोई है तो फिर हम उसका बार बार इस्तेमाल करें, तब तक इस्तेमाल करें जब तक उसकी क्षमता का दोहन नहीं हो जाता पूरे तरीके से। और फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे उसके प्रयोग की आदत को बंद करना है, प्रयोग करना उसका बंद करना है और रिड्यूस कर देना है, बिल्कुल ही रिड्यूस कर देना है ऐसी चीज़ों को। और फिर यदि वो चीज़ें फेंकने से पहले भी क्या करना है, हमने उनका रिसाइकिल करना है। जैसे कांच की बोतलें हैं, तो उनको हमने फेंकना नहीं है, उनका रिसाइकिल करना है। उनको जैसे जो हमारे कूड़ा उठाने वाले आते हैं, कबाड़िए आते हैं, उनको हमने दे देना है ताकि वो फैक्ट्रीज़ में जा कर के फिर से रिसाइकिल होकर के इस्तेमाल योग्य बन सकें। और रिपेयर करने की आदत, ऐसा नहीं कि हमारा कोई फ़ोन ख़राब हो गया, थोड़ी सी कमी आ गई तो हमने उसको फेंक दिया, उसको हमें रिपेयर करना है ताकि उसका हम इस्तेमाल कर सकें। ये तो थे 5 पिलर्स। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस मुहिम में, यानी कचरा प्रबंधन की इस मुहिम में हम अपना योगदान, मेरा क्या योगदान रह सकता है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप ऐसे वाहनों का प्रयोग करें जो कम से कम ईंधन की खपत करें, और ईंधन भी ऐसा इस्तेमाल करें जो कि गुणवत्तापूर्ण हो, जो कम से कम प्रदूषण फैलाए। वाहनों का प्रयोग ज़रूरत अनुसार करें ताकि इस प्रकार के वाहनों के जो भीड़ है इससे बचा जा सके और वाहनों की जो संख्या है उसमें कमी लाई जा सके। पेड़ जितने हो सके उतने ज़्यादा हम लगाएं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण हम करें ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो संरक्षित हो सके, वो शुद्ध और स्वच्छ बन सके। इसके साथ ही रासायनिक खादों और कीटनाशकों का जितना हो सके उतना कम प्रयोग करना है। कहते भी हैं रासायनिक खाद जो है वो करे बर्बाद, तो हमें इससे दूर रहना है और जैविक खाद का ही प्रयोग करना है। बिजली को जितना हो सके उतना बचाने का प्रयास करना है। ठीक है, और इसके साथ ही पानी को बिल्कुल सोच समझकर और सीमित प्रयोग करना है, क्योंकि जल ही जीवन है। यदि आज जल है तभी कल है, यदि आज जल नहीं तो कल भी नहीं। अब बात करते हैं कचरा प्रबंधन पर। हमारे जो ये मैंने कहा कि सेल्फ हम क्या कर सकते हैं, इसको एक नज़र में यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं, ये कुछ मैंने एनलिस्ट किए हैं जो मैंने आपके साथ साझा भी किए हैं। अब आप एक नज़र में इसे देख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अंतिम पड़ाव की ओर, जिसमें हम बात करेंगे हमारे होम टेकिंग मैसेज की। तो आज का जो हमारा होम टेकिंग मैसेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, वो ये है कि हम सब ने अब ये ठाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।